हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.2 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमने पहले वाले वीडियो में जो कि 2.1 का इंट्रोडक्शन था उसमें पोलिनोमियल से जुड़े हुए सभी बेसिक चीज़ों को जान लिया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें और जो भी बेसिक नॉलेज है पोलिनोमियल का उसे पहले प्राप्त करें। तो आज का टॉपिक है जो कि एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। यानी आज हम किसी भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीरोस क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। वैसे पहले वाले वीडियो में हमने जीरोस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं और कोफिशिएंट को भी हम पहले से जानते हैं। तो एक बार पहले इसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे कि आखिर हमें क्या करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले जीरोस के बारे में हम क्या जानते हैं। तो जीरोस पोलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिससे कि पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाए। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर सबसे पहले हम जीरोस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पोलिनोमियल्स बिकम जीरो। यानी पोलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू जिससे कि पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ये पहले से भी हम लोग जानते हैं, तो जीरोस तो पता है। और कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में जो हम जानने वाले हैं वो बेसिकली तीन तरह के पोलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला लीनियर पोलिनोमियल होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल। उन्हीं के जीरोस और कोफिशिएंट को हम लोग रिलेट करेंगे और रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले लेट्स से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे वहां पर तो हम जानेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सभी हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं जो भी पोलिनोमियल्स है उसके। आगे बढ़ते हैं, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं पोलिनोमियल्स के उनको हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम कोफिशिएंट समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम बारी बारी से इनके जो कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन होगा उसको एस्टेब्लिश करेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है x और x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, a जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये a जो है वही कहलाएगा आपको कोफिशिएंट। क्लियर है, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। और उसी तरह यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हमारा जनरल फॉर्म है उसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ a जुड़ा हुआ है और x के साथ b जुड़ा हुआ है। यानी जो भी वेरिएबल्स हैं उसके साथ कुछ ना कुछ रियल नंबर्स जुड़ा होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a और b जो होगा वो एक्स स्क्वायर और x का कोफिशिएंट होगा। उसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ a जुड़ा हुआ है और एक्स स्क्वायर के साथ b जुड़ा हुआ है और इसी तरह x के साथ c जुड़ा हुआ है। तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b होगा और x का कोफिशिएंट c होगा। क्लियर है। और बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जिनमें आपको वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल लेस टर्म्स होते हैं। जैसे b, c और यहाँ d, ये ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। तो इस तरह के टर्म्स को हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर c क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपको कांस्टेंट। उसी तरह d क्या होगा, ये भी हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें हमने सीखी, एक कोफिशिएंट और दूसरा कांस्टेंट। क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे इसको हम निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल का। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल से ही हम शुरू करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 5, ठीक है। ये एक वन वेरिएबल का और इसका जो डिग्री है 1 है, यानी लीनियर पोलिनोमियल है। ये हमने एग्जांपल लिया, ठीक। और एक बार इसका हम जीरो फाइंड आउट करते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो भी लीनियर पोलिनोमियल का। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सिंपल काम है, हम क्या करते हैं, सिर्फ पी एक्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं, बस पहला काम यही है। उसके बाद देखिए पी एक्स का वैल्यू क्या है, ये है 2x प्लस
5 इज इक्वल टू 0, सिंपल। और ये रहेगा 2x और इधर से +5 अगर उस साइड भेजते हैं तो क्या हो गया ये -5, और x का वैल्यू आसानी से हमने निकाल दिया -5/2, यानी हमने 0 को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए कैसे हम इसको, हमारा 0 जो है उसको हम कोफिशिएंट से रिलेट करते हैं और एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अब देखने पे हमें पता चलेगा ये -5/2 हमारा 0 आया, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम इसको लिखना चाहें तो माइनस को माइनस ही रखते हैं, ठीक। और अब ये जो 5 है इधर, अब इसमें आएंगे, इसमें क्या है, अब अगर इसको हम लोग ax प्लस b से कंपेयर करना चाहें तो हमारा b का जो वैल्यू है क्या है, 5 है। यानी ये कौन सा टर्म है, पहले ये बात कर लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है। हमने अभी बताया कि उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, यानी माइनस का माइनस यही रह गया। 5 क्या है, 5 जो है क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है। बात क्लियर है, यानी माइनस कांस्टेंट बाई, बहुत ध्यान से देखिए, 2 क्या है यहाँ पर, 2 जो है वो x का कोफिशिएंट है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यानी बहुत ध्यान से देखिए, हमने पॉलिनोमियल के 0 को रिलेट कर दिया कोफिशिएंट से यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो, माइनस कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये किसके लिए, ये आपको किसके लिए साबित हो रहा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हो रहा है। अभी हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि क्या ये सच में सही भी है कि नहीं। अभी एक बार और बहुत सारे एग्जांपल्स को भी हम लोग इस पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये माइनस कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x तो लिख दिया हमने। अब अगर हम अब यहाँ पर आते हैं ax प्लस b से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को बोलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा, b होगा, बाई ये कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या होगा, a होगा। तो आसानी के साथ हमने यहाँ पर एक रिलेशन बना दिया। आप चाहें तो इसमें कोई भी याद रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं माइनस कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर चाहें तो -b/a भी याद रख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको आसानी से हम उसका 0 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको वैलिडेट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक और एग्जांपल होने वाला है, लेट्स से px इज इक्वल टू लेट्स से 3x प्लस 11, ठीक है। अब देखिए सिर्फ हम इसी से इसका 0 निकाल सकते हैं, जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक। तो अब बोलिए आसानी से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या, माइनस, उसके बाद कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 11, यानी -11 बाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, 3। देखिए बहुत ध्यान से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 फाइंड आउट कर लिया, किसके हेल्प से, ये जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था उसके हेल्प से। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको वैलिडेट करना चाहें एक बार और इस फॉर्म में देखना चाहें कि क्या ये सच में है या नहीं है, तो अगर पहले तो इसको क्या करेंगे, हम ax प्लस b के साथ कंपेयर करेंगे। यानी जब ax प्लस b में हमने कंपेयर कर दिया तो हमारा a क्या बना, बहुत ध्यान से देखिए, a क्या होगा, a जो है 3 होगा और b क्या होगा, b जो है वो 1 होगा। ये बात आई समझ में। चलिए तो माइनस, अब देखिए 11 क्या है हमारा, 11 सॉरी यहाँ पर b जो है वो क्या है, 11 है, और b क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो माइनस कांस्टेंट बाई व्हाट, 3 क्या है, 3, बहुत ध्यान से देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ a है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। बात आई समझ में। तो इसको आसानी के साथ हमने क्लियर कर दिया। ये अभी जो भी क्वेश्चंस लिया हमने वो क्या था, वो पॉजिटिव पॉलिनोमियल था, यानी जो भी उसमें टर्म्स है वो पॉजिटिव टर्म्स थे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई निगेटिव टर्म आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल हमने और ले लिया यहाँ पर ताकि और ये क्लियर होता चला जाए। यहाँ पर हमने ले लिया 2x माइनस 3, हमने px ले लिया 2x माइनस 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके 0 फाइंड आउट करते हैं। अब दोनों तरीका आपके पास हो गया, आप चाहें तो इस तरह से भी 0 फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर जनरल जैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब भी माइनस आपको नजर आए
तो हम हमेशा पॉलिनोमियल्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से देखते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम उसको पहले रखते हैं, उसके बाद बात आगे करते हैं। जैसे बहुत ध्यान से देखिए, अगर इसको हम देखना चाहें तो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax प्लस b के साथ रिलेट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। अब हमारा जो px होगा वो हम 2x प्लस माइनस 3। अब ये हम इसलिए इतना इस पे जोर दे रहे हैं और ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो ये कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ 3 है या -3 है। तो इस हिसाब से जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन कब क्रिएट नहीं होगा, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है यानी जनरल फॉर्म होता है उससे रिलेट करते हैं। तो अब बहुत आसानी से यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है क्या है, वो माइनस है, और जो हमारा ये जो x का कोफिशिएंट है वो किस में है, वो प्लस में है। ठीक, तो अब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर जान रहे हैं कि हम x के वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको अगर हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 2x - 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लिया। अगर हम इसको वैलिडेट करना चाहें कि क्या ये सही है इस जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया है उसके हिसाब से, तो बहुत ध्यान से देखिए क्या होगा। हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं, माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब कांस्टेंट टर्म कौन है, अब आप यहां देख, अब इसीलिए बता रहे थे कि कांस्टेंट टर्म अब लिखना होगा, तो अब हम आसानी से -3 लिख सकते हैं। क्लियर है, -3 बाई और क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 2 है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया 3/2। तो इस तरह से भी हमने निकाल लिया और इस तरह से भी निकाल लिया है, बोथ आर सेम। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि कई बार बच्चे एक ही माइनस देकर दोनों का काम चला देते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो फिर पूरा तरह से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जीरोस का जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ उस पॉलिनोमियल का वो कैसा होता है, उनको कैसे वैलिडेट करते हैं और उनको कैसे वेरीफाई करते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट वे में हम वैल्यूज निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं। तो आप फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इस पे हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या होता है या फिर इनका जो जीरोज होता है और उनके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन बनता है। तो एक बात पहले बता दें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक बार पहले उसको लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं हुआ, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब एक बात याद करिए, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था वहां पे हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं वो मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो वही दोनों को हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कुछ, और उसके बाद उनका रिलेशन एक बार यहाँ पर लिखते हैं और उसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से वेरीफाई करते हैं, ताकि पूरी तरह से जो भी डाउट्स होंगे उसके बारे में वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, वो जो 2 जीरोज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, खुद से मान लेते हैं। लेट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ये कुछ खास नहीं है, ये ग्रीक के लेटर्स हैं जो हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते थे। तो हमने एक जीरो को अल्फा ले लिया और दूसरे को बीटा ले लिया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए क्या बोलता है ये, कि अगर हम सम ऑफ जीरोस करें यानी दोनों जीरोस को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है। बहुत ध्यान से देखिए, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, बहुत ध्यान से, ये होता है -b/a। ठीक, और ये -b/ क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, यहां से अगर हम रिलेट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ b क्या है, देखिए यहां से x का कोफिशिएंट है, क्लियर है, बाई नेक्स्ट a क्या होगा, ये होगा आपको कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर है। चलिए ये पहला हो गया, सम ऑफ जीरोस की बात कर लेंगे। तो अगर हम आते हैं दूसरा जो ये बोलता है, ये पहला हो गया, दूसरा ये क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस के प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है आपको C/A, ठीक है। और ये C/A क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे C आपको देखने को मिलेगा। C क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक, इसमें माइनस नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये होगा आपको कांस्टेंट टर्म बाई व्हाट, ये क्या होगा, ये फिर वही होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपको एस्टेब्लिश किया जाता है किसके किसके बीच में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सच में सही भी है या ऐसे ही हमने लिख दिया। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके उसका पहले जीरो फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके जीरोस का एक बार सम निकालेंगे, एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो -b/a के इक्वल आ रहा है या फिर c/a के इक्वल आ रहा है। उसके बाद अगर ये सब सेटिस्फाइड हो गया तो पूरी तरह से वैलिडेट हो जाएगा जो भी रिलेशन है वो। तो लेट्स से हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, प्लस 7x + 10, ठीक है। ये हमने एक ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले तो इसका जीरो निकालना है हमको। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद करिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि हम पहले से ही क्लास 8, 9 सब में पढ़े, हमने अभी तक पढ़ा हुआ है इसको। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो हमने ये px लिया था, लेट px इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10, और हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी जीरो, px को जीरो करके, ठीक है। तो सिंपल हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10 को जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि इसमें क्या यूज होगा, ठीक ठीक सोचा आपने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और इसके x के वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। वो हमारा जीरो होगा, उसके बाद हम इसको इसके साथ रिलेट करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम ऐसे फैक्टराइज करना है कि अगर फैक्टर्स को ऐड करें तो +7 आए और उसको मल्टीप्लाई करें तो +10 आए। तो बहुत आसानी से इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 2x + 10 इज इक्वल टू 0। देखिए 5 2 = 10 और 5x और 2x को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो 7x होगा। क्लियर है। चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे x + 5 होगा और यहाँ से +2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ x होगा और यहाँ 2 5 = 10 और इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या कॉमन हो सकता है, x + 5। ये हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ये जानने का तरीका है कि हमारा जो फैक्टराइजेशन वो सही जा रहा है या नहीं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर ये दोनों जो टर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि सही है। तो x + 5 यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं x + 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा x और इधर बचेगा +2 और इक्वल टू 0। बात सही है। चलिए अब एक बार हम x + 5 को 0 के इक्वल कर लेंगे, एक बार x + 2 को 0 के इक्वल कर लेंगे, एक आसानी से वैल्यू आ जाएगा। तो x + 5 को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है, -5। देखिए एक 0 हमने फाइंड आउट कर लिया बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अगर हम x + 2 को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमें x = -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमने दूसरा 0 आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं क्या वो सही भी है या नहीं। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर पहले लेट हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो पहला 0 है वो अल्फा है, दैट इज़ -5, और जो दूसरा 0 है वो बीटा है, दैट इज़ -2। यहाँ तक बात आई समझ में। चलिए अब हमको वैलिडेट करना है। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है -b/a, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले हम हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, यहाँ पर एक बार राइट कर लेते हैं। px था x स्क्वायर प्लस 7x + 10। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx + c के साथ रिलेट करते हैं तो हमारा a जो होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स कि a 1 होगा, b जो होगा वो 7 होगा और c जो होगा वो
10 होगा। अब बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा है, तो ध्यान से देखिए हमारा अल्फा क्या है, अल्फा -5 है, और -5 प्लस बीटा क्या है, वो -2 है। तो -5 और +2 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा। यानी जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, -7 आ गया। क्लियर है। अब एक बार RHS को देख लेते हैं। हमारा RHS क्या है, ये है -b/a। ठीक, तो -b, पहले तो माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन है उसमें ही है। तो माइनस देने के बाद अब b देखिए क्या है, b हमारा 7 है, दैट इज माइनस, ये हो जाएगा -7, और a क्या है, a1 है। तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया -7। दैट मीन्स कि हमारा LHS जो हो गया वो क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। तो सबसे पहला जो हमने लिखा था सम ऑफ जीरोस, ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो हमारा जो हमने क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो क्या लिखा है, c/a, यही रिलेशन था ना, c/a। ठीक है, c/a, अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक बार अल्फा का वैल्यू लेते हैं। अल्फा हमारा अभी यहीं पे -5, यानी हमारा -5, और बीटा क्या है, -2। दैट मीन्स कि जब हमने LHS को सॉल्व किया तो कितना है, -5 -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +10। यानी LHS हमारा कितना आ गया, +10 आ गया। अब एक बार RHS की बात कर लेते हैं। RHS क्या है हमारे पास, RHS जो है वो c/a है। दैट मीन्स कि c को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर c क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 और a तो पता है ये 1 है, दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, ये भी हो गया आपको 10। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा LHS जो है वो RHS के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने जो हमारा दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, उसको भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दे दिए जाए, यानी ये दोनों चीज़ें पहले से ही पता हो और ये निकालना, यानी इक्वेशन क्या होगा, उसका पोलिनोमियल क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में फिलहाल आप इसे नोट डाउन करिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकता है, जैसे सम ऑफ जीरोस दिया जा सकता है। लेट से अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दे दे, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर 2 दे दे, तो क्वेश्चन हो सकता है देन फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको हमने अगर सॉल्व किया तो उसका अल्फा प्लस बीटा -3 आया और अल्फा इंटू बीटा 2 आया। ठीक, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अल्टरनेट मेथड है, उससे हम इस्तेमाल करके डायरेक्ट 30 सेकंड के अंदर उसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन एक एक्सप्लेन करने का भी तरीका है, एक्सप्लेन करके भी हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीका हम यहाँ पर आज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम हमारे पास अगर दो गिवन इन्फॉर्मेशन होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दैट इज -3। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, एक और चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, ये जो है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्या 2 दिया हुआ है। क्लियर है, तो थोड़ा याद कीजिए कि अभी हमने अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3 इज इक्वल टू -b/a। आप अपने मन से यहाँ पर नीचे 1 लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -b इज इक्वल टू -3a आ गया, यानी b का वैल्यू जो आ गया वो क्या हो गया, 3a के इक्वल हो गया। ये तो आया समझ में, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसी तरह जब इसके बारे में बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ये अभी हमने क्या पढ़ा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है c/a। यहाँ पर लिख सकते हैं c/a। इसका वैल्यू कितना है, 2 है, अपने मन से यहाँ पर 1 दे देंगे। तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये होगा c = 2a। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आया b = 3 है, एक आया c = 2 है। ये दोनों सिचुएशन में c और b जो है पूरी तरह से a पे डिपेंड है। कैसे a पे डिपेंड है, क्योंकि अगर a के वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं, a के वैल्यू को, तो c और b का वैल्यू हमें आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। और a का वैल्यू हम अनगिनत रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर हम इफ a = 1, अगर हम a 1 रखते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, b क्या आएगा, b आएगा 3 × 1 = 3, c क्या आएगा 2 × 1 = 2।
बहुत आसानी से हमने ए बी और सी निकाल दिया, यानी ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड था, ए पे डिपेंड था। अब जब हमारे पास ए बी और सी आ गया तो हम एक चीज़ जानते हैं, स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1x स्क्वायर यानी वैल्यूज को पुट कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर और बी एक्स यानी 3x और प्लस सी यानी 2 हो गया। अब देखिए, अगर सिर्फ ए तो 1 नहीं रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। एक बार हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, एक बार हम ए का वैल्यू 2 रखेंगे, तो जब ए 2 रखेंगे तो बी क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, बी क्या होगा, 3 2 जा 6 और सी क्या होगा, चलिए बताइए, सी क्या होगा, 2 2 जा 4। फिर हमने ए बी और सी निकाल दिया बहुत ही इजी वे में। अब हमारे पास पी एक्स क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स दैट मीन्स कि 6x प्लस सी यानी 4। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने ए का वैल्यू 1 रखा तो ये आया, बी का ए का वैल्यू 2 रखा तो ये आया, इसी तरह 3 4 5 6 अनगिनत रख सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो अब बताइए, एक और चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने हमारा जो पहला इक्वेशन आया था, जो पहला हमारा पोलिनोमियल आया था, वो इस पोलिनोमियल इससे ये दोगुना है। जब हमने वैल्यू 1 रखा तो ये आया, जब 2 रखा तो इसका दोगुना ये आया, दैट मीन्स कि ये जो है इसका क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम, मेरा जो फाइनल पोलिनोमियल होने वाला है वो इस तरह होगा, k इंटू 2x स्क्वायर, सॉरी k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बोलिए ऐसा हमने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये k जो होगा कोई भी वैल्यू हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब जैसा आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे उस तरह से आपका ये पोलिनोमियल आएगा। ठीक, तो एक ये मेथड है जिसे आप डिटेल में पूरी तरह से अच्छे से बना सकते हैं। एक दूसरा जो बहुत आसान मेथड है, अल्टरनेट मेथड बोल सकते हैं उसको, अल्टरनेटिव उसको बना सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मौजूद हो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मौजूद हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा -3 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है, +2 है। ठीक, तो सिंपल हमारा पी एक्स जो होगा, देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं, ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये एक फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, k तो कुछ नहीं करेंगे, k वहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर वहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहाँ है, ये है -3 और x के जगह पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, 2 है। अब इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर और -3 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा +3x और ये +2। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज़ सेम है, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये बहुत आसान है, सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है बोल दिया जाए कि 3 मार्क्स में हो या 4 मार्क्स में, तो आपको इस तरह से अच्छे से डिटेल में सॉल्व करना होगा। तो एक ये टाइप हो सकता है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं। अब हमारा जो आखिरी पोलिनोमियल बच जा रहा है, दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल, उसके हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनके जीरोस के बीच और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन बनता है। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म हम जानते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये तो जानते हैं। अब चूंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आप याद करिए कि इसमें एटमोस्ट कितना जीरोस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसमें मैक्सिमम 3 जीरोस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो तीनों जीरोस हैं उसका हमने कुछ अलग अलग नाम दे दिया। लेट्स से कि लेट द zeros of polynomial be alpha, beta and gamma। ठीक है, हमने 3 जीरोस के नाम अलग अलग लिख दिए, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये तीनों कुछ नहीं है, बेसिकली नेम है और ग्रीक लेटर से लिए गए हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला जो होता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। इसमें भी पहले क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। ठीक, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो -b, देखिए बहुत ध्यान से,
ये b क्या है, ये है आपको कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में, बाई ए, ये तो बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, ये होगा आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है इसको याद रखना क्योंकि कई बार आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में नहीं आएगा। हो सकता है कि वो इस तरह से भी आ जाए। कैसे, वो बोल दे कि नहीं आप ऐसे लिखो पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस डी, या फिर n इक्वल टू 0, या फिर इतना ही छोड़ दे। और इस तरह के पोलिनोमियल के लिए फिर आप a और b तो ढूंढते रह जाएंगे क्योंकि a b तो इसमें दिया नहीं है। तो इसी सिचुएशन के लिए हमें ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये याद रहेगा तो फिर इसमें क्या किसी भी तरह के पोलिनोमियल में रहेगा क्यूबिक में, तो उसे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। और यही काम आप क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हैं और या फिर लीनियर में भी कर सकते हैं। बात आई समझ में। चलिए, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बहुत आसान था, माइनस बी बाई ए हमने कर दिया। ठीक है, जो दूसरा होता है वो बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें होगा वो होगा एट द सेम टाइम हम अल्फा बीटा यानी दो जीरोस को प्रोडक्ट करेंगे और उसको जोड़ देंगे। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, एट द सेम टाइम दो का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और इसका सम कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपको C बाई ए। ठीक है, ठीक है, तो C अब बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, C हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये जो है ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ x का। ठीक है, बाई ए क्या होने वाला है, ये तो वही होगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसके बाद हम इसको वेरीफाई भी करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इसका प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये दूसरा, ये पहला और ये तीसरा इसका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जब ऐसा करेंगे तो ये आएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए डी क्या है, तो पहले तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है। डी हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म यानी कांस्टेंट बाई व्हाट, ए जो होगा वो होगा आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तीन हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू सी बाई ए, और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और उस एग्जाम्पल से इन सभी जो रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें बोल रहा है वेरीफाई दैट 3 -1 -1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसके कुछ जीरोस दिए गए हैं, 3 जीरोस दिए गए हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और ये बोल रहा है कि पहले आप वेरीफाई कीजिए कि ये तीनों इसके जीरोस हैं। उसके बाद अगर जीरोस हैं तो जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया है इसको वेरीफाई भी कीजिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें यह है कि हमारे पास पोलिनोमियल के अलावा इसके जीरोस भी दिए हुए हैं। तो इससे क्या पता चला कि हम जीरोस हमें फाइंड आउट करने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आना चाहिए फाइंड आउट करने, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्लास 9 का एक एक्सरसाइज है, वहाँ पे हमने उसका इंट्रो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके अगर आप फुर्सत से उसको देख सकते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल के कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक के कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक के तो आई थिंक सभी को आता होगा, क्यूबिक में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उसे आप वहाँ से जाकर शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर px दिया हुआ है और अगर मान लीजिए कि इसके जीरोस जो है वो अभी क्लियर नहीं है कि ये जीरोस ही हैं, लेकिन लेट्स से अगर आ जाते हैं तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 3 -1 और -1/3। पहले क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे जीरोस अभी नहीं लिखना था, लेकिन आई नो कि ये जीरोस हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। एक बार हम P3 रखेंगे, तो P3 रखेंगे तो 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3 दैट बिकम्स 81। ये हो जाएगा आपको 45, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा -3 दैट 81 -81 इक्वल टू 0। तो आ गया ना 0, दैट मीन्स कि ये आप
3 जो है इसका 0 है, तो ये तो एक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। p-1 अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। ठीक है, चलिए ये हो गया -3, ये हो गया -5, ये हो गया +11 -3, ये -11 +11 दैट बिकम्स आल्सो 0। तो इसका क्या मतलब है कि ये -1 भी इसके 0 है। चलिए आखिरी बच जा रहा है क्या, p-1/3, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा -1/9 और ये होगा आपको -5/9 और ये होगा +11/3 और ये होगा -3। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 9, ये -1, ये -5, ये आपको 33 और ये 27, 5 32 1 -33 और +33 दैट बिकम्स आल्सो 0। इसका ये मतलब है कि हाँ, हमने यहाँ तो वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों जो नंबर्स दिए थे वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे। ठीक, अभी सिर्फ इतना काम नहीं करना है, ये तो हमने सिर्फ वेरीफाई किया। इसके बाद हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है वो सही भी है या नहीं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, चलिए एक बार अल्फा का वैल्यू रख लीजिए। अब हम यहाँ पर आसानी से बोल सकते हैं क्या कि हमारा अल्फा जो है वो क्या है, वो 3 है, बीटा जो है वो क्या है, वो आपको -1 है और गामा जो है वो क्या है, वो आपको -1/3 है। बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। चलिए तो अल्फा दैट मीन्स कि 3 और प्लस माइनस माइनस, बीटा जो है 1 होगा, ये भी -1/3 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 -3 और -1 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको हो गया 5/3। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकला। अभी तो ये बाकी है ना -b/a, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो ये RHS है, RHS क्या है, -b/a। ठीक, अब देखिए -b, अब इसके लिए फिर हमको यहाँ पे इसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब हमने ये लिख दिया हुआ है तो हम a, b, c और d के वैल्यूज़ को भी आसानी से लिख सकते हैं। a क्या होगा, अब बोलिए यहाँ से कंपेयर करिए। a जो होगा वो 3 होगा, b क्या होगा, b -5 होगा, c क्या होगा, c भी -11 होगा और d क्या होगा, वो भी -3 हो गया। तो हमने इसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब आसानी से जो भी काम है उसको कर सकते हैं। तो -b, पहले तो माइनस देंगे, उसके बाद b का वैल्यू -5। देखिए ये माइनस आपको रिलेशन का था और -5 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो -5 ये हो गया बाई a। देखेंगे a कहाँ है, a 3 है, तो बहुत ध्यान से देखिए ये हो गया 5/3। तो हमारा LHS और RHS दोनों सेम हो गया। दैट मीन्स कि इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एट द सेम टाइम दो जीरोस को लेना है। दैट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, दैट मीन्स कि -1 इंटू गामा क्या है, -1/3 प्लस क्या है ये, गामा इंटू अल्फा। तो गामा क्या है, -1/3 है, -1/3 और अल्फा क्या है, ये 3 है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है, इज इक्वल टू क्या है, ये है c/a। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया -3 और यहाँ पर ये +1/3 और ये हो गया 3 से 3 ख़त्म, प्लस माइनस -1 और बस 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 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया -9 और ये हो गया +1, ये हो गया -3, -12 में 1 गया तो क्या होगा, -11/3। हमने एक साथ रखा दोनों को तो इतना है। अभी तो वो बाकी है ना c/a, हमारा RHS कितना है, RHS है c/a। चलिए अब c देखिए तो कहीं मिलेगा आपको, जी हाँ -11, a देखिए a भी मिलेगा 3। चलिए देखिए तो ये भी हमने क्या कर दिया, इक्वल ला दिया। ठीक, दैट मीन्स कि इसको भी हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। सिंपल काम क्या है, ये एक बार निकाल लीजिए आप, ये तो वहीं पे दिया हुआ था। और दूसरा हमने कंपेयर करके ABCD जो भी था उसको निकाल लिया और इसको हमने यहाँ पर लिखा और इसको वेरीफाई कर दिया। LHS और RHS को सिंपल काम है, वही कर दिया। एक और बच जाता है, उसको क्यों छोड़ना, उसको भी कर लेते हैं। अल्फा बीटा इंटू गामा, ठीक है, तो अल्फा फिर वही रहेगा 3 इंटू बीटा -1 और गामा व्हाट, -1/3। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए।
3 से 3 खत्म और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया। दैट मीन्स कि हमारा LHS जो आ गया वो कितना आया, सिंपल 1 आया। एक बार RHS को भी देख लेते हैं। RHS क्या होने वाला था हमारा, -D/A होने वाला था, ठीक है, ये यहाँ से अलग है, ठीक है। चलिए -D/A, अब D देखिए तो कहाँ है, ये रहा माइनस और -3, एक तो इसका माइनस, एक तो इसका माइनस और उधर का -3, ये क्या है, ये हमारा +3 है, दैट बिकम्स +3 और बाई +3 इक्वल टू 1। देखिए तो ये दोनों भी इक्वल हो गया। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप बहुत ही आसानी के साथ जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो आपको वो पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से याद रहने वाला।